बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो चश्मा नहीं पहनते तो उनकी आंखें जो हैं वो 100% जो है वो ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता होता अंदर ही अंदर जो है उनकी आंखें जो हैं उनके पट्टे जो हैं वो कमजोर हो चुके होते हैं और कमजोर इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि अल्टीमेटली जो है उनको 5-6 नंबर की एक ग्लासेस या तो लगाने पड़ते हैं या फिर थोड़े से पैसे ज्यादा आपके पास हों तो आप लेंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 5-6 ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आप अपने बेडरूम में बैठ के अपने बेड के ऊपर अकेले में कर सकते हैं और आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि क्या आपको ग्लासेस की जरूरत है या नहीं, आपके आंखों के पट्टे जो हैं वो ठीक तरह काम कर रहे हैं या नहीं, और आपका विजन जो है वो ठीक है कि नहीं, आप गाड़ी ठीक चला सकते हैं कि नहीं। ये बहुत सादा और सिंपल टेस्ट है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जो टेस्ट है वो है फिंगर फोकस टेस्ट। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी आई के सामने इस तरह ले आना है और इसको 20 से 25 या 25 से 30 सेंटीमीटर दूर आपने अपनी आंखों से ले जाना है। उसके बाद आपने इसको जो है अपनी नजर को इस नाखून के ऊपर जो है वो फोकस कर लेना है और जो है इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने अपने करीब लेके आना है और आपने सिर्फ नाखून की तरफ देखना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं करना और जो है नजर को बिल्कुल नाखून पे फोकस करना है और इसी तरह फिर आपने इसको आगे 25 से 30 सेंटीमीटर लेके जाना है। इसी तरह ये सारा प्रोसेस जो है आपने जो है 2 से 3 मरतबा करना है। अगर ये आपको फिंगर जो है आंखों के करीब करते हुए आपको डबल विजन हो जाए, मतलब उंगलियां दो दो आनी शुरू हो जाए, या आपको दूसरी या तीसरी या चौथी मर्तबा जो है आपको आंखों में दर्द होना महसूस होना शुरू हो जाए जब आप उस नेल पे फोकस कर रहे हो, या फिर जो है आपको ठीक तरह नजर आना धुंधला होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंख के सीधी मसल्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो है साइड विजन या फिर पेरिफेरल विजन टेस्ट। ये अमूमन ड्राइवर हजरात, जो लोग मेरे दोस्त ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए बहुत अहम हासिल होता है। अमूमन जो एक नॉर्मल इंसान की आंख है वो 180 डिग्री पे आराम से सीधा देखते हो तो फिर भी 180 डिग्री पे उसे इक्वल नजर आ रहा होता है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने दोनों हाथ जो हैं ऐसे ऊपर उठा लेने हैं और अपनी फिंगर्स को ऐसे खड़े कर लेना है, ऐसे जैसे आपने कोई भारी चीज जो है अपने कंधे के ऊपर उठाई हुई है। फिर आपने इस विजन को प्रॉपर जो है वो 180 डिग्री पे लेके जाना और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने अपनी फिंगर्स को हिलाते हिलाते अपनी आंखों के सामने लेके आना है और आपने नोट करना है कि क्या 180 डिग्री से आगे कहाँ पे आके जो है आपकी विजन को जो है आपने ठीक तरह नजर आ रहा है कि आपकी फिंगर्स जो है वो हिल रही है। इस दौरान आपने जो अपनी विजन है उसको अपनी फिंगर्स की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि आपने जो है बिल्कुल सीधा देखना है। तो मैंने ये टेस्ट बताया आपको कि अगर 180 डिग्रीज पे आपको अपनी फिंगर्स जो है वो ठीक नजर आ रही है तो आपका पेरिफेरल विजन जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको फिंगर्स जो है करीब लानी पड़ी है और काफी आगे आके बिल्कुल आंख के सामने आके जो है वो आपको नजर आ रही है फिंगर्स, तो आपका पेरिफेरल विजन जो है वो बिल्कुल जो है कमजोर है। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल रात के टाइम बहुत ज्यादा करते हैं तो वो ये तीसरा टेस्ट जो है वो इसमें फेल हो जाते हैं। तो इसमें जो है हम चेक करेंगे आपकी जो आंखों के पलक झपकने की सलाहियत। ये उन लोगों के लिए है जिनकी ड्राई आईज और रेड आईज बहुत ज्यादा होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग आर्टिफिशियल टीयर तक इस्तेमाल करते हैं अपनी आंखों को नम रखने के लिए। तो ये टेस्ट खासकर उन लोगों के लिए है। एक नॉर्मल इंसान जो है वो 1 मिनट के अंदर 15 से 20 दफा अपनी पलकों को झपकाता है। अगर आप अपने मोबाइल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपने जो है आपकी ये जो पलक झपकने की सलाहियत है ये कम होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आपकी आंखें जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है और आपको ड्राई आईज होने का जो है मसला होना शुरू हो जाता है। आपने करना क्या है, आपने सामने अपनी घड़ी के ऊपर फोकस कर लेना है, लेकिन हो ये बिल्कुल आपके बराबर, या कोई और चीज, कोई ग्लास वगैरह टेबल के ऊपर रख के उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें और आपने जो है उसको देखते रहना है और आपने अपनी आंखों को 15 सेकंड या 20 सेकंड तक जो है वो पलक नहीं झपकानी। अगर घड़ी रख लें तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा कि आपके सेकंड कितने हो गए हैं, या फिर आप खुद से काउंट करना शुरू कर दें 1 2 3 4 और 15 या 20 तक। अगर आप
बगैर पल के झपकाए जो है 20 सेकंड तक अपना नज़र जो है वो फ़ोकस कर रखे, तो इसका मतलब है आपकी आँखों की ताकत बहुत अच्छी है और आपको ड्राई आइज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ड्राई आइज़ होती है, उन्हें खुश्की का मसला होता है, तो उन्हें 5, 6, 7 और 10वें सेकंड तक जो है उनकी आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है और जो है उनको दिल करता है कि वो रोना शुरू कर दें, इतनी ये चुभन वाली दर्द होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी ड्राई आइज़ जो हैं वो नहीं है और आँखें जो हैं ताकतवर हैं। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो इसका मतलब है जो है आपकी नज़र बहुत अच्छी है और आपकी आँखें जो है ताकतवर हैं। अब हमने डिस्टेंट विजन को चेक करना है, मतलब मायोपिया। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों को इतने मोटे-मोटे ग्लासेस लगे होते हैं 8-8 9-9 नंबर की। वजह ये है कि उनकी दूर की देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। इसको जाँचने का बहुत ईज़ी टेस्ट है, वो ये है कि आपने 8-10 फीट की फासले पे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रख लें, कोई सतर रख लें जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, एटलीस्ट घड़ी रख लें जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, या फिर एक नंबर प्लेट रख लें गाड़ी का जो पे जिसके वो आप पढ़ सके हो। आपने अपनी एक आँख को बंद कर लेना है, अपनी हथेली से प्रेस नहीं करना और दूसरी आँख से उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर तो आप पढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आपने दूसरी आँख के ऊपर अपना हाथ रखना है और अपने उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर तो आप पढ़ गए तो इसका मतलब है आपकी डिस्टेंट विजन जो है वो बहुत ताकत में है और जो है आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको धुंधलापन शुरू हो गया और एक आँख से जो है वो कम दिखलाई दिया या फिर धुंधलापन आना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों आँखें से आगे से वे हाथ हटाया तो फिर आप इक्वली पढ़ना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है आपकी उस आँख में जो है मसला है जिसके ऊपर हाथ था। तो ये टेस्ट जो है डिस्टेंट विजन के लिए है। और आखिरी जो टेस्ट है वो है आपका रिस्पॉन्स सिस्टम। आँख जो है वो आपके माहौल को कितना एडजस्ट और कितनी जल्दी एडजस्ट करती है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आप तेज़ धूप से या किसी तेज़ लाइट वाली जगह से एकदम अंधेरे कमरे में आएँ तो आँखें झुंझला जाती हैं, या फिर अंधेरे से एकदम लाइट वाली जगह में जाएँ तो आँखों के आगे एक सफ़ेद सी रोशनी आती है और आपको उसके साथ एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है। अगर इसी तरह आप अपनी आँख को किसी रोशनी वाली जगह पे खड़े हो जाएँ और एक आँख को अपनी हथेली से सिंपल बंद कर लें और ज़ोर से बंद करें और जो है उसके ऊपर हाथ रखें एटलीस्ट 10 सेकंड्स के लिए और उसके बाद आँख को खोलें। तो वो आँख अगर जो है आपकी उसके साथ रोशनी के साथ कोऑपरेट कर गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्यूपिल्स जो हैं वो उस लाइट को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ये बात आपने जो है इसका मतलब ये है कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आप अगर नोट करें तो आप कभी किसी हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर किसी को फालिज हो जाए तो ये चीज़ लाज़मी चेक करते हैं कि क्या पिंपल्स उसके डायलेट हैं या फिर कंस्ट्रिक्टेड या सिकुड़े हुए हैं। इसी तरह किसी की डेथ डिक्लेयर करनी हो तो जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं या मैं खुद भी हूँ, तो हम उसके पिंपल्स चेक करते हैं, क्या वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं लाइट को या फिर फिक्स और डायलेटेड है। इसका मतलब ये है कि आपकी आँख की पुतली जो है वो कितना रिस्पॉन्स करती है और अगर आप विदिन 5 सेकंड्स जो है उस रोशनी को एडजस्ट कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आँख जो है वो बात से भी तेज़ है और आपकी नज़र जो है वो समझ लें कि 10 गुना तेज़ है एक नॉर्मल इंसान से और 6/6 आपको किसी भी ग्लासेस लगने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने 5 आपको ऐसे टेस्ट बताए जो कि आप घर पे करके खुद से महसूस कर सकते हैं कि आपकी नज़र कितनी तेज़ है। ये नज़र चेक करने के मुतबादिल बिल्कुल नहीं हो सकते। ये सिंपल से टेस्ट हैं जो कि हम अपने मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में भी जो है मरीज़ों पे करते हैं और डॉक्टर जो है बड़ा ईज़िली असेस कर जाते हैं कि मरीज़ की नज़र या विज़न कितनी को बेहतर है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।